गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीत कुमार मंडल आप सभी मित्र को हमारे YouTube चैनल मैथिली मैथ 2M पर स्वागत है। दोस्तों आज हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं सांख्यिकी पर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों पहले जमाना में ये सांख्यिकी का अर्थ, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ राज्य के व्यवस्था के रूप में उपयोग होता था। इस गणित का उपयोग राज्य के व्यवस्था के रूप में उपयोग होता है। जैसे अभी के डेट में देखिए कि हर एक घर में जनगणना करने वाले प्रत्येक 10 वर्ष पर आता है। जनगणना जो करने वाले आते हैं तो वो लिखता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने, यानी आपका उम्र, शिक्षा, विवाहित है कि अविवाहित है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, टोटल कितने पशु है, कितने मवेशी, सब चीज लिख कर ले जाता है। तो उसी का उपयोग आप अगर बात किया जाए इस देश में तो 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चे कितना है तो सांख्यिकी से निकाला जाता है। अगर बात किया जाए युवा कितना प्रतिशत है तो इसी से पता चलता था। तो दोस्तों इसका जो साफ साफ अर्थ जो देखते थे ना, ये आता था आंकड़ा से। सांख्यिकी आंकड़ाओं का समूह है। सांख्यिकी क्या है तो आंकड़ाओं का समूह है। ये आंकड़ा क्या है दोस्तों, अगर मान लो हम अगर यहाँ पर आंकड़ा लिखते हैं, अगर यहाँ पर आंकड़ा लिखे, हम क्या लिखें कि हम लिख लेते हैं कि 20 परिवार में कितने बच्चे हैं, वो अगर हम लिखते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 परिवार में बच्चों की संख्या लिखते हैं। अगर मान ले एक परिवार में 2 बच्चा है, किसी में 3 बच्चा है, फिर 2 है, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहने का मतलब फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसके बाद 4 देते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखे 2 2 4 2 6 2 8 10 1 11, ये फिर 3 लिखे 12 6 7 8 9 3 2, ये बच्चों की संख्या है। और तो ये तो 9 जो है ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हो जाता है किसी न किसी परिवार में ऐसा भी परिवार रहता है जिसमें बच्चों की संख्या इतना रहता है। ये हम बच्चों की संख्या लिख दिए। अब हम यही जो कहलाता है ना, ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा है कि परिवार में बच्चों की औसत क्या है। एक परिवार में बच्चों की अगर औसत निकाले तो इसी को हम आंकड़ा कहते हैं। यही आंकड़ा है दोस्तों। इस आंकड़ा को हम ले जाते हैं तो बनाने का सवाल अगर छोटा है तो बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ा होता है सवाल तो इसको हमको ले जाना पड़ता है वर्ग अंतराल में। इसको ले जाना पड़ता है वर्ग अंतराल में। अभी ये वर्ग अंतराल क्या है, इसको डायरेक्ट संबंध करते हैं वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दोस्त क्या है। वर्ग अंतराल जैसे हम आपके बताए कि बच्चे परिवार में बच्चों की संख्या बताए, किसी परिवार में 0 था, किसी परिवार में 2 था, किसी परिवार में 4 था, उसको एक वर्ग बाय वर्ग में लेना पड़ता है। किस परिवार में 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, कितने परिवार में 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु का है, एक वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है। दोस्तों वर्ग अंतराल 2 विधि से बनता है। वर्ग अंतराल 2 विधि से बनता है। एक विधि से जो होता है इसको हम कहते हैं अपवर्जी विधि, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं समावेशी विधि। दोस्तों ये वर्ग अंतराल बनता है, एक तो बनता है अपवर्जी विधि में, दूसरा बनता है समावेशी विधि में। तो दोस्त अगर हम वर्ग अंतराल की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं अपवर्जी विधि के कुछ वर्ग अंतराल लिखते हैं। जैसे अगर हम 0 यहाँ पर लिखे तो 0 से 10, अगर हमको लेना 0 से 10, अगर यहाँ पर लिए तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। और ये वर्ग अंतराल जो है ना कौन विधि से है तो अपवर्जी विधि से। कैसे पता चले कि हम ये अपवर्जी विधि से वर्ग अंतराल लिखे, तो दोस्तों पता चलेगा ना। ये वर्ग अंतराल में देखिए, ये जो होता है निम्न सीमा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उच्च सीमा। दोस्तों ये निम्न यानी कम वाला सीमा है, और ये अधिक वाला, ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है। ये छोटा सीमा हो गया, ये बड़े सीमा हो गया। अब क्या होता है देखिए, ये पहले वर्ग अंतराल के उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल के निचतम सीमा के बराबर है। अगर वर्ग अंतराल उच्चतम सीमा, वर्ग अंतराल पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा अगर दोस्त क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल के ऊपर वाला सीमा दूसरे में आकर निम्नतम सीमा बन जाता है। तो हमको समझना है ये वर्ग अंतराल जो है अपवर्जी विधि में दिया हुआ है।
तो अपवर्जी विधि है तो समावेशिक विधि क्या है, तो समावेशिक विधि भी बताते हैं दोस्त। ये ऐसा नहीं है कि 0 से 10 से ले जाना, अब जैसा मर्जी सवाल में जिस अनुपात में, अगर यहाँ पर हो 0 से 5 लेना है, 5 से 10 लेना है, 10 से 15 लेना है, 15 से 20 लेना है, 20 से 25 लेना है। कहने का मतलब है दोस्त आपको, आप अपने हिसाब से सवाल के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन देखिए कि पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा दोनों बराबर है, तो समझना है क्या, ये है अपवर्जी विधि। लेकिन इसी को अगर हम समावेशिक विधि में, अगर समावेशिक विधि में वर्ग अंतराल आता है तो क्या आता है, समावेशिक विधि का वर्ग अंतराल देखिए जब भी आएगा ना, अगर यहां 1 से 9 तक लिखा गया है, 1 से 9 तक लिखा गया, तो दूसरा वर्ग अंतराल जो बनेगा वो 10 से बनेगा 19 तक। इसके अगले वर्ग अंतराल बनेगा तो 20 से बनेगा 29 तक। कहने का अर्थ है दोस्त कि पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा नहीं रहता, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या है, अंतर है। देखिए पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, इसी को तो हम लोग कहेंगे समावेशिक विधि। समावेशिक विधि में जब जाएगा तब पहले वर्ग अंतराल के उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा में अंतर होगा तो होगा समावेशिक विधि, नहीं तो यह है अपवर्जी विधि। अगर दोनों बराबर हो, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा अगर बराबर हो तो समझना है अपवर्जी, बराबर नहीं हो तो समावेशिक विधि। अब दोस्त हो सकता है सवाल में समावेशिक विधि से हमको कभी कभी बोलता है सवाल में, कहता है कि इसको अपवर्जी विधि से समावेशिक विधि में ले जाइए, तो हमको समावेशिक विधि में ले। अब हम बोले कि यहाँ 1 से 19 तक, तो 1 से 19 तक नहीं, 1 से 9 तक तो 9 तक नहीं रह सकता। हो सकता है कभी 9.5 दे, फिर बोले अगर 9.5 में 9.9 दिया जाए, अगर नहीं हो सकता तो अगर ये 10 दे तो ये 11 हो जाएगा। यहां पर अंतर, यानी कहने का मतलब है समावेशिक विधि में जब भी सवाल बनाएंगे, अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में दिया रहेगा तो पहले वर्ग अंतराल के उच्चतम सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा में अंतर निश्चित रूप से होगा, तो ही तो हमको समझना है कि समावेशिक विधि है। अगर ये समावेशिक विधि दिया रहे, समावेशिक विधि दिया रहे दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं, आप लोगों को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में कैसे जाए, तो हम यहां पर समावेशिक विधि के कुछ वर्ग अंतराल लिखते हैं। 1 से 9 लिखें, फिर यहां पर 10 से लेकर 19 लिखें, फिर यहां पर 20 से लेकर 29 लिखें, फिर यहां पर 30 से लेकर अगर हम 39 लिखते हैं। इसको अगर हमको ये दिया हुआ वर्ग अंतराल है समावेशिक, समावेशी विधि, और समावेशी विधि से हमको ले जाना है कहां, तो अपवर्जी विधि में ले जाना है। अपवर्जी विधि, तो अपवर्जी विधि में ले जाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा 9 है, दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा में से पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा को घटाया जाता है। तो पहले वर्ग अंतराल की दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कितना है 10, और पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा कितना है तो 9। देखिए दूसरे वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा लेना है और पहले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा लेना है, और दोनों को अगर 10 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1। अब दोस्त इसको क्या, ये 1 जो बचा, अच्छा जो भी अंतर बचा, आपको हो सकता है दशमलव में 5 बचे, दशमलव में कुछ बचे, लेकिन यहाँ पर अगर 1 है तो उसको क्या करना है, हमको 2 से जितना बचे, लेकिन उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से भागा देना है। 2 से भागा देते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.5। तो दोस्त हमको क्या करना है 0.5, तो हम ये प्रत्येक निम्न सीमा में से 0.5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। प्रत्येक निम्न सीमा में से 0.5 को घटाएंगे। तो प्रत्येक निम्न सीमा में से अगर 0.5 को यहां पर घटाते हैं तो देखिए 1 में से 5 को, 1 में से अगर 0.5 को घटाएंगे तो यहां पर 0.5 होगा, इसमें से अगर घटाएंगे तो ये 9.5 होगा, इसमें से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19.5 होगा, इसमें से अगर 0.5 घटाए तो ये होगा 29.5। अब हम क्या किए, इसमें से 5 घटाए, निम्नतम सीमा में से 0.5 को हम क्या किए, घटाए हैं। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम सीमा में जाकर हमको 0.5 को क्या करना है, जोड़ना है दोस्त। तो 0.5 को जोड़े तो ये 9.5 हो जाएगा, ये आपको 19.5 हो जाएगा, ये आपको 29.5 होगा, और ये आपको हो जाएगा 39.5। दोस्त कहने का अर्थ हम पहले भी बताए थे, अगर अपवर्जी विधि में आप बनाते हैं तो अपवर्जी विधि बनाते हैं तो क्या अपवर्जी विधि कैसे समझेंगे,
जब इसका पहले वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल के निचली सीमा दोनों क्या हो, बराबर हो। तो देखिए दोस्त, ये अपवर्जी विधि में बनकर तैयार है। अब दोस्त हम बात करते हैं, इसका अगर हमको मध्य बिंदु निकालना है, अगर यहां पर सवाल दिया हुआ है, इसका अगर हमको वर्ग अंतराल दे दिया है और वर्ग अंतराल से हमको कहता है कि आप निकालिए, x निकालिए यानी मध्य बिंदु निकालिए, तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। 0 से 10, 10 से लिखें यहाँ पर 20, 20 से लिखते हैं 30 और 30 से लिखते हैं दोस्त 40 और 40 से लिखे 50, 50 से लिखते हैं 60 और 60 से लिखते हैं 70। दोस्त हमको क्या करना है? मध्य बिंदु निकालने के लिए हम निकाल क्या रहे हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम निकाल क्या रहे हैं? मध्य बिंदु। तो देखिए दोस्त, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटाएंगे, यानी उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटाएंगे। यहां पर देखिए हम करते हैं क्या? उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो उच्चतम सीमा देखिए यहां पर 10 है, निम्नतम सीमा कितना है? यहां पर 0। इनको घटा, इनको हम घटा लिए और घटाने के बाद बचता है यहाँ पर 10। इसको क्या करना है? हमको 2 से भागा देना है, यानी उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटाकर और भागा देना है कितना? 2 से हमको भागा देना है। तो यहाँ पर 2 से भागा दिए तो निकला कितना? 5। ये हमारा हो गया मध्य बिंदु, इसका 5। अब इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे तो 20 और 10 को जोड़े तो 30 और 30 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 15 ना। फिर यहां पर देखिए 30 में 20 जोड़ते हैं 50, 50 में 2 से भागा देंगे तो 25। यहां पर 40 में अगर 30 जोड़े 70, 70 में अगर 2 से भागा दे तो यहां पर 35। यहां पर देखिए 50 और 40 90, 90 में 2 से भागा दे तो कितना होगा? 45 होगा। यहां पर 60 या 50 को जोड़े तो 60 50 110 और 110 में अगर हम भागा दे तो कितना होगा? 55 होगा। तो इसको ये 130 होगा और 130 में अगर हम 2 से भागा देते हैं, 130 में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो ये निकलेगा दोस्त 65। कहने का देखिए दोस्त, इसमें जो है ना अंतर लगातार जो है समान अंतर मिलेगा। 5 में इन दोनों का देख लीजिए, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े तो 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, 45 में 10 जोड़े 55 और 55 में 10 जोड़े तो 65। ये आपका हो गया मध्य बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स, जिसको हम कहते हैं एक्स भी कहते हैं, कहीं पर चर भी कहा जाता है। ये आपका हो गया मध्य बिंदु। देखिए दोस्त, मध्य बिंदु अगर हो सकता, अभी हम वर्ग अंतराल में से निकाले मध्य बिंदु, अगर हो सके सवाल में मध्य बिंदु दिया रहे या हमको अगर निकालने के लिए बोले वर्ग अंतराल, तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, हम क्या किए, अभी किए क्या कि वर्ग अंतराल को जोड़े, उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग दिए तो निकला कौन चीज? मध्य बिंदु। अब हमको अगर मध्य बिंदु दिया है, वर्ग अंतराल निकालना है, वर्ग अंतराल निकालना है, तो इससे अगर ये दिया रहे, अगर हमको कहें वर्ग अंतराल निकालने के लिए निकाले, अब हमको क्या करना है? मध्य बिंदु से हमको निकालना है वर्ग अंतराल। हम करेंगे क्या? मध्य बिंदु को क्या करते हैं? मध्य बिंदु को क्या करना पड़ेगा? दूसरे मध्य बिंदु में से पहले को घटा दीजिए या तो तीसरे में से दूसरे को, अब किसी में से घटाइए। अगर इसमें ये दोनों को घटा लीजिए, या तो इसमें से इसको घटाइए, या तो इसमें से इसको घटाइए, आपको प्रत्येक का अंतर मिलेगा 10 मिलता है। देख लीजिए, आप घटा कर देखिए प्रत्येक का अंतर। देखिए यहाँ पर 10 15 में से अगर हम 5 को घटाएं तो निकला कितना? 10, यानी प्रत्येक में 10 निकलता है। अब हमको क्या करना है? ये 10 जो निकला है ना, इसको हमें 2 से भागा देना है। 10 में 2 से भागा देना है और भागा देकर होता है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जो 5 आया, जो भी आया, ऐसा सवाल में नहीं रहे कि आपको यहाँ पर 10 का सब में अंतर आए। हो सकता है 5 का भी अंतर आए, हो सकता है 2 का भी अंतर आए, 3 का भी अंतर आए, लेकिन यहाँ पर जो अंतर निकला, इस अंतर को हम लोग करते हैं क्या? पहले एक बार इस मध्य बिंदु में, ये मान लीजिए यहाँ पर सपोज डेट 5 है मध्य बिंदु, इसमें एक बार क्या करेंगे? 5 में से वहां पर जो निकला है, यहाँ पर जो निकला है उसको 5 में से 5 को घटाइए तो बचेगा 0। और दूसरे बार क्या करना है? 5 में मध्य उसमें एक बार 5 घटाना है, एक बार 5 को जोड़ना है। मध्य बिंदु में से एक बार 5 को घटाना है, एक बार 5 को जोड़ना है। तो 5 में से 5 को घटाए तो 0, या 5 में 5 को जोड़े तो 10। फिर देखिए 15 में से अगर 5 को घटाए तो 10 और 15 में 5 को जोड़े तो 20।
यहाँ पर देखिए 25 में से 5 को घटाए तो 20, और 20 में 25 में 5 को जोड़े तो यहाँ पर 30। फिर देखिए अगले है 35, 35 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो निकलेगा 30, और 5 को जोड़े तो हो जाएगा 40। अगले में देखिए इसमें से घटाएंगे 45 में से तो 40, और 45 में से 5 घटाए तो 40, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो होगा 50। यहाँ 55 है, 55 में से इसको घटाए 5 को तो 0, और 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 60। फिर अगले में 65 में से अगर हम घटाते हैं 5 को तो 60, और इसको 5 अगर इसमें जोड़े 65 में तो ये हो जाएगा 70। हम पहले क्या किए थे, वर्ग अंतराल दिया था, हम निकाल लिए मध्य बिंदु। अब क्या है, मध्य बिंदु दिया हुआ तो हम निकाले वर्ग अंतराल, यानी दोनों में से कोई चीज दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं। चाहे समावेशिक विधि में रहे तो अपवर्ती विधि में निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।